आज डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब और इम्पोर्टेंट भी है बेटा। कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन बेटा, बताना जरा प्लीज मुझे, कहाँ तक हो गए थे आप लोगों के क्वेश्चन? सबसे पहले बेटा अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन नंबर 92 देखें बेटा जरा। क्वेश्चन नंबर 92 जो भी करा रहा हूँ थोड़ा ढंग से समझना बेटा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन जो है वो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 13। ठीक है बेटा, फाइन dy अपॉन dx, हमें इसका dy अपॉन dx निकालना है। थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को प्लीज। क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स। एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये बाहर जो कॉस इनवर्स है तो हमें कैसे भी इस ब्रैकेट में कॉस लेके आना है। क्या लेके आना है? कॉस लेके आना है। क्यों? अगर कॉस आ जाएगा तो कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्योंकि तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी मुझे सिंपल सी बात ये समझ में आई कि मुझे इसकी जगह पे कोई कॉस का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है बेटा? कॉस का फॉर्मूला बनाना है इस पूरे की जगह पे। तो मैं कैसे बनाऊंगा वो आप देखें जरा ध्यान से। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x था, इसके अपॉन में अंडर रूट 13 अलग अलग कर लिया, 2 अपॉन में अंडर रूट 13x, ठीक है, माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैंने इसको अलग अलग कर लिया, है ना। इसके अपॉन में पूरा रूट 13 लगा दिया, इसके अपॉन में रूट 13 लगा दिया। अब एक बात बताओ मुझे, बाहर बेटा आपका बाहर कॉस इनवर्स है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? कॉस का फॉर्मूला लगाना है। कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी का। तो मुझे अंदर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले ये 2 अपॉन रूट 13 है तो लेट 2 अपॉन रूट 13 को मैं ए लेट करूंगा। क्या लेट करूंगा बेटा? ए कॉस ए, सॉरी कॉस ए। 2 अपॉन रूट 13 को मैंने क्या लेट कर लिया? कॉस ए। ठीक है बेटा, ये एक्स है, एक्स को मैं लेट कर लूंगा बेटा कॉस थीटा। कॉस ए कॉस बी, ध्यान रखना बेटा कैसे लेट किया मैंने। 2 अपॉन रूट 13 को मैंने कॉस ए लेट किया, एक्स को मैंने कॉस थीटा लेट किया, और ये 3 अपॉन रूट 13 है, 3 अपॉन रूट 13 इसको मैंने ले लिया बेटा साइन ए। ठीक है, इसको मैंने क्या लेट किया? साइन ए। तीन चीजें मैंने लेट की। 2 अपॉन रूट 13 को मैंने कॉस ए लेट किया, एक्स को मैंने कॉस थीटा लेट किया। क्यों कॉस थीटा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये दोनों टर्म किसके होने चाहिए थे? कॉस के। रूट 13 को मैंने साइन लेट किया, क्यों? क्योंकि साइन ए होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये साइन बी। अब ये बचा, ये अपने आप आ जाएगा बेटा, देखो कैसे। अब जरा पुट करें इसमें, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 13 को क्या लिखेंगे? कॉस ए। 2 अपॉन रूट 13 को मैंने क्या लिखा? कॉस ए। एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस 3 अपॉन रूट 13 को क्या है? साइन ए, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? साइन ए। ठीक है, अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू हमने पूरे में पुट कर दी बेटा। अब देखना आगे बेटा प्लीज, y इक्वल टू
कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस थीटा माइनस साइन ए, बताना बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, यानी क्या बचेगा ओनली यहाँ पे थीटा, यानी ये क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या फॉर्मूला बना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला किसका होता है कॉस ए प्लस बी का, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी की जगह पे क्या थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस थीटा। इस कॉस इनवर्स से ये कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बच गया मेरे बेटा a प्लस थीटा, y इक्वल टू आ गया हमारा a प्लस थीटा। अब a और थीटा ये क्वेश्चन में तो कहीं थे नहीं, ये तो मैंने लेट किए थे a और थीटा, तो इसका मतलब है मुझे a और थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, a और थीटा की वैल्यू, a और थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट करूंगा ये अब आपको देखना है बेटा, है ना। देखो कैसे, आप कहोगे सर 2/√13 को आपने कॉसे माना था, 2/√13 को कॉसे, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/√13, आप कहोगे सर इसमें से भी निकाल सकते हैं हम a की वैल्यू, तो साइन ए इक्वल टू दे रखा है 3/√13, तो साइन इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, तो आप कहेंगे सर इससे निकाल रहे हैं a की वैल्यू तो अलग आ रही है, इससे निकाल रहे हैं तो वैल्यू a की अलग आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों से नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करता हूँ बेटा मैं सर, साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए की वैल्यू देखो, टेन ए किसके इक्वल होता है बेटा साइन ए अपॉन में कॉस ए, यानी इन दोनों को मिक्स करके साइन ए अपॉन कॉस ए को टेन ए बना लो पहले, क्योंकि दोनों का पार्ट इंक्लूड होगा इसमें। साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/√13, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 2/√13, √13 से √13 कट गया, तो टेन ए कितना आ गया 3/2। अब निकालो बेटा यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी, टेन इनवर्स ए आपका निकल गया टेन इनवर्स 3/2, ए कितना आ गया बेटा आपका टेन इनवर्स 3/2, तो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स 3/2, y इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 प्लस, अब थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू क्या थी cos थीटा, x की वैल्यू क्या थी cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा यहाँ से, ये cos उधर आ जाएगा cos इनवर्स x, तो क्या हो गया बेटा y इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 प्लस में cos इनवर्स x, ये स्टेप आ गया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन बेटा मैं इधर कर देता हूँ, एक स्टेप का क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन खत्म। y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, टेन इनवर्स 3/2 का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स 3/2 कांस्टेंट है, इसमें ना x है ना y है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, तो ये तो जीरो हो गया बेटा, टेन इनवर्स 3/2 जीरो, प्लस कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद कर लो फॉर्मूला, लिख लो बेटा, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो बेटा नोट फटाफट से ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो बेटा मेरे से आप। पूछना है बेटा किसी बच्चे को, अगर नहीं पूछना है तो मैं क्वेश्चन नंबर 93 आपको करने को दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 93, बिल्कुल उसी टाइप से करना है, ये मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर में, बाकी ये सब रहेगा आपके सामने और ये आपको करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 93 है, बिल्कुल इसी के तरीके, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। 93, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x प्लस 4/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5, निकालो बेटा dy/dx, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ट्राई करो, dy/dx निकालना बेटा।
करिए बेटा फटाफट से। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बस पिछली बार जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ माइनस था, इस बार बीच में क्या है, प्लस का साइन दे रखा है। कर रहे हैं बेटा आप क्वेश्चन, इस लोग आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं सर। करिए बेटा फटाफट से। नहीं समझ में आ रहा हो पूछ सकते हो बेटा कोई भी बच्चा मेरे से, कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो। और बेटा अब हम आपका एक एक चैप्टर का टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को आपका पहला टेस्ट रखेंगे बेटा, ऑफलाइन टेस्ट लूंगा बेटा मैं आपका नेक्स्ट सैटरडे। चैप्टर में अभी से आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 5 जो डिफरेंशिएशन आपने अभी किया है, इसी चैप्टर का टेस्ट लेंगे बेटा सबसे पहले। चैप्टर नंबर 5 सैटरडे जो आएगा बेटा अब नेक्स्ट, आज सैटरडे है, अब जो सैटरडे आएगा उसको टेस्ट रखेंगे बेटा ऑफलाइन आपका। एक एक चैप्टर करके टेस्ट लेंगे, एक एक चैप्टर टेस्ट का मॉर्निंग में लोगे या फिर इवनिंग में? बेटा इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ बच्चों की स्कूल की क्लासेस वगैरह भी होती हैं, स्कूल भी जा आते हैं कोई बच्चे। अब टेस्ट इवनिंग में रखेंगे 4 बजे या 5 बजे, ऐसे कोई टाइम, 3 बजे भी रख सकते हैं, देखेंगे बता दूंगा टाइमिंग में आपको। 1 घंटे का टेस्ट, 1 घंटे का एक चैप्टर का। करें बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाएं आप लोग प्लीज। कोमल आपका हो रहा है बेटा क्वेश्चन ये? सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया आंसर। यस सर, यही आंसर है। ठीक है बेटा, बस ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, है ना, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। अब किसी बच्चे को पूछना हो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है बेटा, मेरे से नहीं आ रहा हो तो। कर लेंगे सभी बच्चे की करवा दूंगी? हो गया सर। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, है ना, वो भी करवाता हूँ। आज डिफरेंशिएशन का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपकी मैं कंटिन्यूटी कराऊंगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, अब बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन y इक्वल टू निकालना dy/dx ही है, साइन इनवर्स x √1 माइनस x माइनस √x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x √1 माइनस x माइनस √x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा उससे पहले मैं आपको एक सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला बताना पड़ेगा मुझे। पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। सेकंड चैप्टर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स a साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। जैसे आपने टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में, उसी तरीके का फॉर्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का? साइन इनवर्स यहाँ पे x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा? साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं इसी फॉर्मूले में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो क्या कैसे लिखूंगा बेटा मैं इसको, y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये x ऐसे का ऐसा √1 माइनस, इस x को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकते हैं √x का स्क्वायर। ये x था, इस x को मैंने क्या लिख दिया √x का स्क्वायर, माइनस ये √x ऐसे का ऐसे
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखना क्या बेटा फॉर्मूला बन रहा है ये, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये बताओ मुझे आप लोग प्लीज। एक्स की जगह तो एक्स है, लेकिन वाई की जगह पे क्या है, इसमें अंडर रूट एक्स है। वाई की जगह पे क्या है बेटा, अंडर रूट एक्स। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, क्या बनेगा इसका, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब देखो मैं जरा यहाँ पे समझा दूं, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स एक्स का है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस माइनस प्लस का अंतर होता है। कॉस इनवर्स एक्स में है माइनस का साइन आता है, साइन इनवर्स एक्स में प्लस का साइन आता है। अब करो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है। इस अंडर रूट एक्स को x मान लो पहले, इस अंडर रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या बन गया बेटा यहाँ पे, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू, अब जिसको x सिलेक्ट किया था उसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। देखना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ये 2 ऐसे का ऐसे। देखो ये भी अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स, ये भी अंडर रूट के अंदर है x, तो इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू में x। बस बेटा करो फटाफट से। अब अगर पूछना हो तो पूछ लो बेटा, किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो मेरे से क्वेश्चन में तो। हो गया बेटा सबका ये, पूछना है बेटा किसी बच्चे को। चलिए बेटा फिर नहीं पूछना तो आगे बढ़ेंगे। एक बार जो पीछे बोर्ड सीरीज की जो क्वेश्चन है, उस बोर्ड सीरीज में क्वेश्चन नंबर 25 नाम डाल के दिया हुआ है, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, वो करके दिखाएं बेटा आप मुझे। डेरिवेटिव करना है आपको बेटा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर करना बेटा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे बेटा, पहले आप इसे y के इक्वल लेट करो, चलो लेट y इक्वल टू, ट्राई करें खुद इस क्वेश्चन को, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन को क्या, आप इसका सीधे सीधे होल स्क्वायर खोल दो पहले, y इक्वल टू
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स, इसका 1/x प्लस 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x, ये अंडर रूट एक्स कट जाएगा। अब करो डिफरेंशिएट, y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव करेंगे 0, तो आंसर क्या आएगा 1/x²। 1/1 माइनस x²। कर लिया बेटा सब बच्चों ने? एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बोर्ड का ही क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ। y इक्वल टू 83 नंबर है, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x। प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0 करना बेटा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x गिवन है, और आपको प्रूफ करना है y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा करवाऊं क्या क्या ये क्वेश्चन करवाऊं बेटा मैं आप लोगों को? सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आप लोगों ने कर लिया, किसी बच्चे को नहीं आया हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर किन नंबर है इसमें, 27 है। एंड 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, y के इक्वल लेट कर लो, चलो इसे भी, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। करो बेटा इसका भी डेरिवेटिव। बेटा कैसे कर रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, बता सकता है कोई बेटा मुझे? कोई बच्चा बताएगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ भी, क्या कैसे कर रहे हो बेटा आप इस क्वेश्चन को?
किसी को नहीं पता बेटा कैसे करना है ये क्वेश्चन? हो गया कैसे किया बताओ तो सही। यार, फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? वो यार 1 बोलो माइनस कौन कोस। सा फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर x by 2। यस बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देता हूँ, देखो बेटा ध्यान से जरा। y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की जगह आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। अब क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करने के लिए y का डेरिवेटिव तो dy अपॉन dx, पहले इसको x मान लो 10x बाई 2 को, इसको ऐसे लिख लो चाहे तो 10x बाई 2 का स्क्वायर, इसको x मान लिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 10x बाई 2। अब 10x का दोबारा से करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो 10x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2, sec स्क्वायर x बाई 2 को 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, तो cos की पावर 3x बाई 2 बन जाएगा बेटा यहाँ पे, cos की पावर 3x बाई 2, साइन x बाई 2 ऊपर रहेगा, यहाँ पे cos की पावर इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, 10x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, इतना भी छोड़ा जा सकता है बेटा क्वेश्चन ये। एक पीछे पेज पे क्वेश्चन है 89, क्वेश्चन नंबर 89 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 89 पिछले पेज पे है, बोर्ड वाले क्वेश्चन में नहीं, उन्हीं क्वेश्चन पे जो हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आप देखेंगे क्या कहा है, x इक्वल टू आपको दे रखा है 10 1 अपॉन a log y, 10 1 अपॉन a log y, और आपको शो करना है, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये हमें लाना है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, x इक्वल टू 10 1 अपॉन a log y, और आपको ये प्रूफ करना है जो सामने लिखा हुआ है मैंने। कैसे करेंगे ध्यान से देखें बेटा प्लीज। सबसे पहले आप नॉर्मली डेरिवेटिव नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना, नॉर्मली डेरिवेटिव नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10 को पहले इधर लाना पड़ेगा, इस 10 को आप इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन a log y, ये 10 इधर आ जाएगा, tan इनवर्स x क्या बना 1 अपॉन a log y, a को भी इधर ले आओ, a tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या बचेगा log y, इस a को ऊपर ले गए, ये a हमारा ऊपर चला गया, a tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया log y। अब करेंगे इसको, अब डिफरेंशिएशन करो, a ऐसे का ऐसे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। log y का क्या होगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, log y का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अब एक काम करो, इस y को तो इधर ले जाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ay, क्या हो गया ay, y ऊपर चला गया ay, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, ये एक बार डेरिवेटिव हो गया बेटा। यहाँ तक हमें तो आंसर जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है, तो मतलब एक बार डेरिवेटिव फिर से करेंगे, तो करो डेरिवेटिव, ए ऐसे का ऐसे, y का डेरिवेटिव
dy अपॉन dx, ए ऐसे कैसे y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसमें प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो ऐसे का ऐसे, dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx ऐसे का ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। अब इन सबको इधर ले जाओ, यहाँ तो 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx माइनस का a dy अपॉन dx। बेटा इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से बस dy अपॉन dx कॉमन निकाल लो आप फटाफट से। ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन निकालो, आंसर आ जाएगा बेटा आपका। फिर हो गया बेटा? हो गया नहीं अभी? हो गया सर। ठीक है बेटा, ये डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। मतलब एक सिंपल टॉपिक है, वो टॉपिक हमें समझना है। और बेटा प्लीज मैं अभी से बता रहा हूँ, 8 दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि केवल डिफरेंशिएशन और ये चैप्टर नंबर 5 है, इसी का टेस्ट देंगे। ठीक है, और अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। आप ये मान लो, आप एक एक चैप्टर की भी तैयारी अगर करेंगे, एक एक चैप्टर की भी, तब भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी भी टाइम है हमारे पास, तो आप अभी से स्टार्ट करो, अपने माइंड को वाइंड अप कर लो कि हमें एक चैप्टर नंबर 5 का डेरिवेटिव का टेस्ट है, तो इस चैप्टर को अभी से 8 दिन का टाइम दिया, अच्छे से करना है इस पूरे चैप्टर को। एनसीईआरटी भी करो, जो हमने बुक है, इस बुक से भी मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। तो अब जो आपका टेस्ट आएगा, वो टेस्ट सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना, उसमें एनसीईआरटी के अलावा इस बुक के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, है ना। तो अभी से आपके पास टाइम है, प्रॉपर तैयारी करें प्लीज बेटा। अगर आप अपना अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मैं इसलिए एक एक चैप्टर का ले रहा हूँ, है ना, बीच में एक दो चैप्टर के भी ले लेंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी बढ़ा करके टेस्ट, है ना। तो अभी एक एक चैप्टर की तैयारी करो। अगर कोई डाउट आपको आता है, अगर कोई डाउट है चैप्टर नंबर 5 में पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से टाइम ले लो। अगर मैं ऑफलाइन टाइम दे पाऊंगा तो वो भी करूंगा मैं आपके लिए पॉसिबल। ठीक है, अगर मान लो कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझ पा रहे, कोई डाउट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप भी ऐसे मेरे से टाइम ले सकते हैं। ठीक है, मैं अलग से टाइम देके वो भी करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा अब मेहनत करनी स्टार्ट कर दो प्लीज। अब पेपरों का टाइम भी आ गया है, एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे, ये तो सबको पता ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे पास हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा अच्छा रिजल्ट करने के लिए। अच्छे रिजल्ट आएंगे तभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, ये भी ध्यान रखना। वो तब ये कोई नहीं देखेगा आप पढ़ पाए थे, लॉकडाउन हुआ था, क्या हुआ था, कोई नहीं मानेगा इन बातों को। अच्छे कॉलेज में रिजल्ट के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अच्छा रिजल्ट ही चाहिए, वहां कोई भी आर्ग्यूमेंट काम नहीं आएगा, है ना। तो प्लीज तैयारी करना स्टार्ट कर दो बेटा, है ना। चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट है, चैप्टर नंबर अभी आपने रिसेंटली पढ़ा भी है ना, तो फटाफट से चैप्टर की तैयारी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से आपकी, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।